क्या रेडी? ओके। यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं संजोग भुइयां फिर से परमेश्वर के वचन के साथ इस वीडियो के द्वारा आपके सन्मुख आया को भेज सकूं। तो आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी यीशु के नाम से पिता, सुनने वाले तमाम लोगों को, देखने वाले तमाम लोगों को प्रभु परमेश्वर आज की इस वीडियो मिनिस्ट्री के द्वारा आप आशीष दे पिता परमेश्वर। जिस वचन को बोलने के लिए आपने अनुग्रह दिया, यीशु के नाम में इस वचन को बोलने की सामर्थ्य, सारा महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज में हम वचन को देखेंगे कि यीशु मसीह कौन है, उसे जानने की जरूरत है। जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं कि हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। क्यों हमें जानने की जरूरत है, इस सवाल को हम लोग दोहराएंगे। लेकिन पहले हम लोग 8 अध्याय के 32 वचन, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय के 32 वचन में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप सत्य को जानेंगे, जैसे ही आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 6 वचन को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यानी यीशु मसीह साफ साफ इस वचन के द्वारा अगर देखा जाए तो साफ साफ यीशु मसीह कह रहा है कि हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। हमें उसके वचन, उसके उपदेश को जानने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के जीवन शैली को जानने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह के लाइफ स्टाइल को जानने की जरूरत है और यीशु मसीह की शिक्षा को भी हमें जानने की जरूरत है। सवाल है, क्यों हमें जानने की जरूरत है? हम क्यों जानेंगे भैया? हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें और आपको यीशु मसीह की वचन को जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज समाज में बहुत सारे प्रकार के भ्रष्ट बातें, भ्रष्टाचार, करप्ट बातें हमारे जीवन में, आसपास के जीवन में घूम रही है। आज लोग क्या कर रहे हैं? मसीहत का विरोध करते हैं, अरे भाई मसीह का प्रचार मत करो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज टीवी, मीडिया, वीडियो के द्वारा क्या प्रचार किया जा रहा है? क्या आप टीवी में देखते हैं? टीवी में देखते हैं कि लड़कियां नंगे नंगे वदन के साथ वीडियो में प्रचार कर रहा हो। क्या कर रहा है? अपनी देह का प्रचार कर रहे हैं। वहां क्या कर रहा है? गलत गलत चीजों का प्रचार हो रहा है, सेक्सुअल बातों का प्रचार हो रहा है। जब आप पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में देख रहे हैं हीरो हीरोइन एक दूसरे को किस कर रहे हैं, ये इससे क्या सीख रहे हैं? आप क्या सीख रहे हैं? मेरे प्रियो, हमारा समाज, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? इससे दूषित हो रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल एक ऐसी किताब है, परमेश्वर का वचन एक ऐसी किताब है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं, यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, तो आपको बाइबल पढ़ना होगा, बाइबल की बातों को मानना होगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा हमें और आपको एक सुंदर, एक पवित्र जीवन देना चाहता है। ये दुनिया परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के बातों के बिना एकदम बर्बाद हो रहा है। आपके बच्चे, बड़ा होकर आपका बच्चा प्यार मोहब्बत करना सीखता है, बड़ा होकर आपके बच्चे कुछ गलत काम को करते हैं तो आपको गुस्सा लगता है कि मेरे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे ये कहां से सीखा? ये कहां से नहीं सीखा मेरे प्रियो, वो आपसे ही से सीखा है। क्योंकि आप उसे अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपके पास में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है। आपके पास में अच्छी बातें सिखाने वाला शिक्षक नहीं है। आपके पास में प्रभु यीशु मसीह का शब्द नहीं है। इसलिए आप ना खुद सीख पा रहे हैं और ना ही परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं। बाइबल कहती है अपने बच्चों को वही शिक्षा दे ताकि वो अपनी जवानी में भी, अपने बुढ़ापे में भी उससे अलग ना हो। बच्चों को वही शिक्षा दे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको जिंदा रखेगा एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र होगा। हम झूठ में जी रहे हैं मेरे प्रियो। हमारा जीवन, आपका जीवन एक झूठ में है, एक झूठापन में हम लोग जी रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी अच्छी चीजें नहीं है। हम अपने बुराई के जीवन को, दूसरे की बुराई को देखकर हम विरोध करते हैं, लेकिन हम कभी अपने आप को जांच नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर में बुराई है। जो बुराई सामने वाला व्यक्ति कर रहा है वो बुराई मैं भी कर रहा हूं, लेकिन हम कभी भी अपने आप को जांच नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, ये बात आप अपने आप को तभी जांच सकते हैं जब परमेश्वर का वचन आप में होगा, जब आप यीशु को जानने लगेंगे, जब आप परमेश्वर के शब्द को पहचानने लगेंगे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। आज बहुत सारी चीजों का प्रचार हो रहा है, गंदी गंदी बातों का वीडियो में मारपीट झगड़े का प्रचार हो रहा है। लोग कैसे लड़ना है एक व्यक्ति से, कैसे लड़के किसको क्या दोषी ठहराना है, ये चीजें माने गलत गलत चीजों का
स्वभाव हमारे जीवन में उस वीडियो के द्वारा ढुक रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल वो परमेश्वर का शुद्ध और पवित्र वचन है जिसके द्वारा आपके मन, आपका हृदय, आपका स्वभाव बदलने लगेगा, आपके विचार बदलने लगेंगे। आप दूसरों की तरह नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे केवल परमेश्वर यीशु मसीह की तरह। तो मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन एक बुरे व्यक्ति की तरह, हम पैदा हुए एक अच्छे बच्चे की तरह, एक सुंदर पाले हुए बच्चे, एक सुंदर नवजात बच्चे की तरह, लेकिन हमारा अंत हमेशा एक बुरा व्यक्ति के रूप में होता है। मेरे प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है जो कोई बुराई करता है वो बुराई का दास है। जब आप इससे आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में है कि जो कोई बुराई करता है वो बुराई का दास है। अगर हम भला करने लगे तो हम भला स्वतंत्र हो जाएंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम गुलामी में जी रहे हैं, हम वही करते हैं जो हम देखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है वही। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, सीखेंगे, उसके वचन को हर दिन पढ़ेंगे, उसके वचन यीशु मसीह को जानेंगे, जांचेंगे, तब हमारा जीवन सुंदर होने लगेगा। हम वही करेंगे जो हम देखेंगे, सीखेंगे। मेरे प्रियो, आज अगर आप इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं कि परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए अपने हृदय को खोले, ताकि आपके लिए परमेश्वर का वचन कार्य कर सके। मेरे प्रियो, इस बाइबल को पढ़ने के लिए आपको क्रिश्चियन होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी मत से हैं, किसी भी विचारधारा के लोग हैं, परमेश्वर का वचन सबके लिए है। ये बाइबल का वचन सबके लिए है। आज हमारे देश को परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आज हमारे देश के हर एक लोगों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश गलत चीजों में पढ़कर बर्बाद हो रहा है। आज देख सकते हैं बहुत सारे बलात्कार के केस आ रहे हैं, बहुत सारे घपला, बहुत सारे पैसों के घोटाले के केस आ रहे हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का वचन नहीं है, यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, अगर उनके अंदर परमेश्वर का वचन होता, अगर प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा होता, तो ये लड़ाई झगड़े, ये बलात्कार वाले केस हमारे सामने कभी नहीं आते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरी बदलाव को कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपका आमंत्रण करता हूं, अगर आप इस वचन से सहमत हैं तो आइए मेरे साथ 1 मिनट आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना करें। अगर आप सहमत है, वीडियो को देखने के बाद सहमत है, तो मुझे जरूर इस पते पर, इस वेबसाइट के द्वारा, इस सब्सक्राइब करने के द्वारा मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। मेरे फोन नंबर को भी आप ले सकते हैं, जो स्क्रीन पर आएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें आशीष दे और एक नई जिंदगी, एक नई बदलाव के साथ जीने की जो कोशिश में है, उसे आप पूरी रीति से पवित्र करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, आपको आमंत्रण करते हैं हम उन सभी लोगों के जीवन में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस वीडियो को देखने के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में एक बदलाव होगी। आमीन। यीशु तुझ पर विश्वास करने वाला, आमीन, अपने जीवन को बदलेगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबको जय मसीह की।